तो आज फिर से अगला बढ़ाते हैं अपना सीरीज को आरआरसी ग्रुप डी के लिए। आज ये दूसरा वीडियो है। कैसा कैसा सवाल होता है, आज 10 क्वेश्चन लिखे फिर इसके पिछले वीडियो जैसा कि अंदर में जाकर के इसके बारे में अंदर अंदर पूरा गहराई में जाकर के इसके बारे में सीखेंगे। और ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा इसका। चलिए समझते हैं। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? सवाल कैबिनेट मिशन योजना से है कि ये भारत कब आई थी। तो सवाल का जवाब है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत आया। अब सवाल ये है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत क्यों आया था। तो सवाल कैबिनेट मिशन योजना भारत क्यों आया, तो ये भारतीय जो चाहते थे कि हम संविधान को बनाएं, तो उसकी मांग को ये पूरा करने के लिए आए थे कि हम उसकी मांग को क्या करेंगे, पूरा करेंगे इस कैबिनेट मिशन योजना। हालांकि हमारा संविधान जो है वो इसी के आधार पर बना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बना है। और ये बना है कब? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 24 मार्च 1946 को। अब सवाल कि कैबिनेट मिशन योजना जब आया, कब आया? 24 मार्च 1946 को। तो ये आया क्या बोला भारतीयों को, कि बोला कि हम आप लोग का जो संविधान का मांग है उस अधिकार को हम पूरा करेंगे। अब सवाल इस योजना में था कौन कौन आदमी, कौन कौन सदस्य था इसमें? तो पहला था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। दूसरा A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर। तीसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। फिर से समझ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था भारत? 24 मार्च 1946। किस लिए आया था? तो संविधान की मांग को पूर्ति करने के लिए आया था। अध्यक्ष कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, सॉरी सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और हमारा संविधान जो है वो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत ही बना था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बना था। तो याद रखिएगा इसको, अगर फोटो ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि क्या थी? सवाल क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि क्या थी? अब भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि क्या थी? यह आसान है। सबको लग रहा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन तो जिंदगी में पूछेगा नहीं। नहीं, बात ऐसा नहीं है। बात कुछ भी कभी भी पूछ सकता है। इसके गहराई में जाकर के देखते हैं कि यह है क्या। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। सवाल यह पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको बोला जाता है अगस्त क्रांति और अंतिम स्वतंत्रता संग्राम। 2 नाम है इसका। क्या क्या? भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 9 अगस्त 1942। दूसरा सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का एक और क्या नाम है? तो भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि इसी के बाद हम लोग का जो भारत आजाद होने के प्रोसेस में थोड़ा आगे और तेजी से बढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन। आगे और डिटेल इसके बारे में समझेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। और कहा, मतलब इसका नाम क्या था? अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में हुआ इसलिए। और क्या है? तो इसे बोलते हैं अंतिम स्वतंत्रता संग्राम। सवाल यह भी पूछेगा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन था? तो उसको बोलते थे 1857 की क्रांति को। और यह है अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, भारत छोड़ो आंदोलन को। उसके बाद यही भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यही भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो नारा दिए थे कौन? बाबा महात्मा गांधी, है ना? क्या? डू और डाई, करो या मरो, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये सभी चीज ये बोले थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 और अगस्त में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति। और क्या नाम है? तो और नाम है इसका अंतिम स्वतंत्रता संग्राम भारत का। पहला कौन था? 1857 की क्रांति। उसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसके साथ एक विदेशी पत्रकार थे, लुईस फिशर, वो भी इसके साथ शामिल थे। नाम क्या था? लुईस
फीसर, याद रखिएगा इस बात को, लुईस फीसर, लिख दे बोर्ड में, लिख देते, लुईस फीसर, लुईस फीसर ये नाम था। आगे बढ़ते हैं। अब चौरा चौरी प्रसिद्ध हत्याकांड, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पे है? चौरा चौरी नामक, सबसे पहले चौरा चौरी हत्याकांड हुआ कब? कब हुआ चौरा चौरी हत्याकांड? 1922, 5 फरवरी, याद रखिए। चौरी चौरा नामक जो हत्याकांड हुआ कहां, सॉरी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। आगे अब इसके बारे में कहां हुआ था, सॉरी चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पे है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है चौरी चौरा हत्या। ये हुआ क्या था चौरी चौरा हत्याकांड, बताते हैं। इसका जो अध्यक्ष था भगवान अहिर, क्या नाम था? भगवान अहिर। वो क्या किया था कि वही नेतृत्व कर रहा था इस भीड़ को और जा रहा था अपना आंदोलन करने के लिए। तो एक गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह पर एक थाना था, वहीं से गुजर रहा था। तो ये हुआ घटना कैसे कि सब गांधी टोपी लगाए हुए था और उस गांधी टोपी को क्या हुआ था कि कुछ बकझक हुआ था और गांधी टोपी को शायद वो लोग कुछ उसके साथ गलत किया था गांधी टोपी के साथ, इसी में पूरा भीड़ घुसा गया। और जब भीड़ घुसा गया तो भगवान अहिर के नेतृत्व में, भगवान अहिर के नेतृत्व में 22 को पुलिस कर्मियों को ढुका दिया थाने में, है ना। 22 कर्मियों को ढुका दिया और हुमे दिया, धक धका आग लगा, है ना, धक धक दिया, वहीं एकदम धंधका लगा दिया, लोग पर आग लगा दिया। को 22 पुलिसकर्मी, देखो याद करना आसान है, पुलिसकर्मी का एक था हो 22 को। हुआ कब? 1922 में। तो भगवान अहिर था। और चौरी चौरा नामक जगह कहां है? तो यह है गोरखपुर में। नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पे है? तो ये आंसर हो गया गोरखपुर। अभी आगे पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या है चौरी चौरा नामक स्थान। यहां तो सबसे पहले याद रखना है कि 1922, 22 पुलिसकर्मी, 5 फरवरी 1922 को। यही चौरी चौरा नामक हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, है ना। बहुत ज्यादा महात्मा गांधी क्या हुए? गुस्सा गए, बोले कि नहीं, हम लोग हिंसावादी नहीं हैं, अहिंसावादी हैं। हम लोग हिंसावादी ना होकर के अहिंसावादी हैं। हम लोग अहिंसावादी हैं तो हम लोग झगड़ा कैसे कर सकते हैं, मारपीट कैसे कर सकते हैं। वो क्या किए कि चौरी चौरा को बहुत अत्यधिक दुखी हो गए। कौन? महात्मा गांधी दुखी हो गए और बोले कि अपना जो लिए थे असहयोग आंदोलन जो चलाए थे उसको वो क्या कर दिए? वापस ले लिए। बारदौली नामक स्थान में जब बैठक हुआ था इसी के 7 दिन बाद, यानी कि 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में एक बैठक होता है। और बारदौली में बैठक होने के बाद क्या होता है कि वहां महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम जो असहयोग आंदोलन चलाए थे, कब चला था असहयोग आंदोलन? 1922 में, 1920 से 22 में, 1920 से चला था, है ना, असहयोग आंदोलन। उसको वापस ले रहे हैं। अब जब असहयोग आंदोलन उसी में 1920 से 22 में जब चला असहयोग आंदोलन, और उसको फटक से चौरी चौरा नामक स्थान में वो क्या कर लिया? वापस ले लिया। बोला हम असहयोग आंदोलन नहीं चलाएंगे। असहयोग क्या था? तो अंग्रेजों से कोई हम सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों का हम कोई साथ नहीं देंगे, हम लोग सब अपना करेंगे, अपना खादी जमा करेंगे, अपना खादी कपड़ा पहनेंगे, अंग्रेजों का सामान नहीं लेंगे। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि ये जो चौरी चौरा नामक स्थान था वहां पर जब ये कांड हो गया तो महात्मा गांधी गुस्सा करके उसको वापस ले लिए। तब मोतीलाल, जब ये घुसा गए, बाबा घुसा गए, बाबा घुसा ऊपर, है ना, ऐसे कैसे होगा? वापस ले लिया जाएगा, हम तो इनके कलियल मारा पिटने को करे तो जहां पर तहां धाक धूक दे, धाक धूक दे। लेकिन गांधी जी ये जो कदम लिए इसका चारों ओर आलोचना हुआ, है ना। पूरा धूका एकदम 22 के एकदम खचा के धूक दिया। उसके बाद चारों ओर आलोचना हुआ। तब मोतीलाल नेहरू होकर से ढेर फार हो गए लोग, है ना। हाँ, पूरा फार हो गया। क्या फार हो गया मोतीलाल नेहरू? वो बोलता है कि हो बाबा कौन तर तू का तुर का कर वही तू, ये मान लेते हैं भारत का है ना। खर बड़ी खराब हो हमारी सब स्थिति छापे हु पहला, ये है भारत। क्या बोलते हैं मोतीलाल नेहरू कि अगर कश्मीर का कोई गांव गलती करता है तो उसका सजा कन्याकुमारी का गांव को कायल दे देता। ये कथन है मोतीलाल नेहरू का कि जब चौरी चौरा नामक हत्याकांड हुआ था तो उसको वापस ले लिया। तब बाबा बोल रहे हैं, किसको? मोतीलाल नेहरू बोल रहे बाबा को, यानी कि महात्मा गांधी को,
कि जब कश्मीर का कोई गांव गलती कर रहा है तो आप कन्याकुमारी के गांव को सजा क्यों दे रहे हैं? यानी उनका कहना था कि हुआ है चौरा चोरी और आप ले रहे हैं असहयोग आंदोलन वापस, जो इतना परेशानी के बाद स्टार्ट किए हैं हम, आप ये ले रहे हैं। इससे क्या नाता है इसका? इससे क्या नाता है इसका? कोई नाता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस फिर से गुस्सा करके मोतीलाल नेहरू बोलते अरे तू बैठ, चल हम देखो यो अभी रुक तो, देखो ये के ले हो। सुभाष चंद्र बोले बाबा हमारे बतिया ध्यान दा तू, है ना। वो बोले कि जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तो इसको वापस लेना आत्मघाती साबित हो सकता है। ये सुभाष चंद्र बोस बोले कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तो इसको वापस लेना आत्मघाती साबित हो सकता है। जितना भी हम डिटेल बोल रहे हैं वीडियो में वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। वो केवल एसएससी के लिए नहीं है, वो केवल रेलवे ग्रुप डी के लिए नहीं है, वो सब के लिए है, लेकिन स्पेशल ये तो ग्रुप डी के लिए ही बना रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे क्या बोल रहे हैं, नोट बना लीजिएगा आप कॉपी में बैठ करके। नेक्स्ट, गांधी जी को अर्धलंगता फकीर किसने कहा था? है ना, गांधी जी को अर्धलंगता फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर, है ना। काहेले तो खाली धोती पिंधोला और एक जनेऊ टांगले तो कह देलथिन कि तू तो अर्धलंगता फकीर है हो, अर्धनग्न फकीर है ना। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोल दिया। अब अच्छा एक फ्रैंक मोरिस के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए नाम है फ्रैंक, ये क्या बोला? विंस्टन चर्चिल को बोला तो कहा कहते हैं अर्धनग्न फकीर, वो पूरा नग्न फकीर है, हाँ वो पूरा नग्न फकीर है, तो इतना बोल रहे कोई इज्जत। तो फ्रैंक मोरिस जो है वो बोल दिया नग्न फकीर। सवाल पूछा जाता है अर्धनग्न फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल। लेकिन खाली पूरे नग्न फकीर किसने बोला? तो फ्रैंक मोरिस। पूरा फ्रैंक बोल दिल है बाबा कुछ न कहा, खाली ऊपर धोती भीतर फटी फाक, बस फ्रैंक मोरिस बोल दिया पूरा फ्रैंक होकर के कि क्या है, तो आप नग्न फकीर है। काकोरी ट्रेन कांड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी, काकोरी ट्रेन डकैती यार कांड नहीं, बुलडोजर बाबा हम लोग घर में चला देता बुलडोजर, है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन, नाम चेंज हो गया है, ख्याल रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। बुलडोजर बाबा धुंध तो हमरा कहते कहो पढ़ा ली यो रोजी रोटी छीन लो बतौर। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम बदल दिया योगी। तो काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक कौन थे, मतलब हीरो कौन था? काकोरी ट्रेन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। इसका जो आंसर है वो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये है काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक। अब आगे समझते हैं ये काकोरी ट्रेन क्या है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, यूपी में एक जगह है सहारनपुर, वहीं पे लखनऊ से आ रहा था एक ट्रेन और उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन। 8 डाउन कहां से आ रहा था? यूपी के सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से आ रहा था, नाम था ट्रेन का 8 डाउन। कहां से आ रहा था? लखनऊ से। कहां से आ रहा था? लखनऊ से आ रहा था। और उसको क्या कर दिया कि काकोरी नामक जगह पर सब घेर लिया था उसको, है ना। काहेले तो जितना भी भारत का संपत्ति था, मतलब ये हथियार उथियार सब उस ट्रेन से वापस जा रहा था, उन लोग छेक लिया उसको। और वही जगह पर काकोरी ट्रेन पर उन लोग, मतलब काकोरी नामक स्थान में उसे क्या कर लिया? लूट लिया था। और उसका जो अध्यक्ष था वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। कौन थे उसका अध्यक्ष? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। आगे हालांकि इसका जो नाम चेंज हुआ 2021 में इसका नाम चेंज हो गया है, मतलब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है 2021 में। अब सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती राम प्रसाद बिस्मिल्ला क्या, ये काकोरी जगह कहां पर है? तो हम बताइए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। और कहां से आ रहा था? लखनऊ से आ रहा था। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन नाम था। यह था काकोरी ट्रेन लूटकांड। काकोरी ट्रेन लूटकांड हुआ कब? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। देख भाई ये सवाल सीजीएल में पूछा गया। क्या पूछा गया कि काकोरी ट्रेन एक्शन के समय कौन सा एक ऐसी क्रांति चलाई गई थी, वही दिन के वही डेट में 9 अगस्त को। और कौन चला देख लीजिए ऊपर कहीं बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल पूछा गया है सीजीएल में कि काकोरी ट्रेन लूटकांड के दिन ही कौन सा एक ऐसा आंदोलन है जो चलाया गया, तो भारत छोड़ो
आंदोलन 9 अगस्त 1942 को वो था और 9 अगस्त 1925 को ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? सबसे पहले यह जानकारी अमेरिका से। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस, ये ख्याल रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो ये अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा बार बना था भारतीय। अब कांग्रेस की कहानी थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है कांग्रेस की कहानी। सबसे पहला कि कांग्रेस का गठन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को गठन हुआ था कांग्रेस का। देख भाई, होने वाला कहां था? ये जो होने वाला था वो होने वाला था पूना में, है ना? पूना में, सॉरी 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 सॉरी, ये होने वाला था, हाँ, पूना में। लेकिन बाद में यह हुआ मुंबई में। मुंबई का एक संस्कृत विद्यालय है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पे हुआ। अच्छा, पूना में हुआ, क्यों वहां हटा दिया गया? क्योंकि वहां जो प्लेग की बीमारी फैल गया था, है ना? प्लेग की बीमारी फैला था, इसीलिए वहां से हटा दिया गया। बोला कि नहीं, वहां नहीं जाएंगे, है ना? प्लेग हो जाएगा तो फिर, है ना, जिया रतो बड़ी घी पीवा भाई, हम मना जो बुझो। तो फिर लास्ट में कांग्रेस जो है, कांग्रेस सभा का स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885, है ना? और स्कूल का नाम मुंबई में, है ना, कौन? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, ये संस्कृत विद्यालय था। आगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। उसके बाद बढ़ते हैं कि कांग्रेस की स्थापना तो समझ में आ गया 28 दिसंबर 1885। आगे किया कौन? ए ओ ह्यूम। कभी सवाल पूछा गया है कि ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन वेंकटा ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा गया है कि ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन वेंकट ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, आगे तो कांग्रेस का ये हो गया। अभी कांग्रेस का और कहानी क्या है कि ये सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। कहां पे हुआ? तो यह हुआ अपना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय महाराष्ट्र। कहां होने वाली थी? पूना में। अब सवाल की कितना सदस्य था जो इसमें स्टार्ट हुआ था? तो इसमें सदस्यों की संख्या थी 72। 72 सदस्य थे जो कांग्रेस के स्थापना के समय 72 सदस्य थे, लेकिन 39 सदस्य जो थे वो वकील थे। मतलब खाली इसे यही पता चलता है कि कांग्रेस के जो पहले पहुंच था वो खाली पढ़ा लिखा आदमी ठीक था, बस, और कुछ नहीं, है ना? बढ़िया बढ़िया आदमी पहुंच नहीं था, खाली पढ़ा लिखा आदमी से था। तो ये 72 को सदस्य थे। अभी तक हम क्या बता चुके हैं, थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि सबसे कांग्रेस की सबसे पहली बैठक मुंबई, कब? 28 दिसंबर 1885। संस्थापक किसे कहते हैं कांग्रेस का? एओ ह्यूम। पूरा नाम क्या है एओ ह्यूम का? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसके बाद क्या बोले कि सबसे अधिक बार कौन रहा अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। कौन सा स्कूल? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहां पे हुआ? तो सीधा चलेंगे, सॉरी, पूना में प्लेग फैला था इसलिए वहां पे नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन आगे। हाँ, अब डब्ल्यूसी बनर्जी जो है ये पहला अध्यक्ष थे। ये एओ ह्यूम तो स्थापना किए, है ना, जनक है वो, लेकिन डब्ल्यूसी बनर्जी सबसे पहला अध्यक्ष थे कांग्रेस का। आगे भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? पहला गवर्नर जनरल भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन है भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो भारतीय स्वतंत्र का पहला गवर्नर बनाया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब सवाल, भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ख्याल रखिएगा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला आदमी यह है, भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 3 बार हुआ गोलमेज सम्मेलन जी। 30, 1930, 1931, 1932। बाबा भाग लिए थे कब? दूसरा 1931 में, बाबा यानी महात्मा गांधी है। तो ये हुआ। सरदार पटेल को उपाधि दिया था, सरदार की उपाधि कौन? बारदौली की महिलाओं ने दिया था। ठीक, आगे माय एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तखन ये टपक जीता, तखन दिमाग घुर जीता। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? लिखक कौन है? मेरा एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ, कौन है? बाबा, है ना, महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी लिखा था मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक थोड़ा सा और जानिएगा इस बात को कि एक सवाल है मैं एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ कभी कभी पूछ देता है, तो यह होता है ज्ञान सी जैन। ज्ञान सी जैन, ये अनट्रूथ लिखा, ख्याल रखिएगा इस बात को, कभी कभी सवाल में आ भी सकता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखा? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट अनट्रूथ मतलब सच नहीं है, वो कौन लिखा? तो ज्ञान सी जैन। वो बोल रहा है कि मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक था ही नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं ठीक था, नाम ज्ञान है, एक्सपेरिमेंट ही ठीक नहीं था और नाम ज्ञान है, ज्ञान सी जैन। और ट्रूथ अगर है तो वो है महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग कारागिरी में यह बंद था, है ना, ये छूट के भागा था। आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? मस्त सवाल है वो, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान चर्चित इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इसका आंसर है ये चित्तरंजन दास। मस्त सवाल है, याद रखिएगा इसको, है ना। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन? चित्तरंजन दास। ये चित्तरंजन दास और ये मोतीलाल नेहरू दोनों देख करके एक मन में टन टन बजता होगा, है ना, का कि 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था और यही दोनों मिलकर किया था, है ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हम तो भाई भाई चालू करबो कौन से? स्वराज पार्टी। तो 1 जनवरी 1923। उसके बाद सरदार पटेल तो अभी बता दिए कि सरदार की उपाधि मिला था बारदोली में, है? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जानते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल का प्रधानमंत्री, सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जन्म 1889। आगे, कांग्रेस की बैठक सबसे अधिक बार कहां होगी? कांग्रेस अभी डिटेल की है कांग्रेस के बारे में। स्थापना 28 दिसंबर 1885। कहां? मुंबई, स्कूल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। होने वाला कहां था? पूना में। कौन सा बीमारी ढुकल था? हैजा और प्लेग। हैजा मैया भी फैलल था वहां, है ना, हैजा मैया भी ले लिया था वहां। और उसके बाद क्या था? स्थापना कौन किया? एओह्यूम, एलन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक। उसके बाद जनक किसको बोलते हैं? वही एओह्यूम को। पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया करता है। सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यूसी बनर्जी। तो ये है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। आगे, कांग्रेस की बैठक सबसे ज्यादा बार कहां होगी? कांग्रेस का बैठक सबसे ज्यादा बार हो रहा है, यह हो रहा है कोलकाता में। कोलकाता में सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का बैठक हुआ, क्या बार हो? 10 बार। 10 बार हुआ। कब हुआ था इसका? तो 1886। 1886 में कलकत्ता में बैठक हो रहा है और ये जो है वो 10 बार कलकत्ता में। सवाल पूछा जाता है कांग्रेस की बैठक में सबसे अधिक बार कहां हुई थी, तो वो 10 बार हुआ था कलकत्ता 1886 में। बंबई में पूछ देगा तो आप मारिएगा, ये सेकंड नंबर पर स्थान है, वो है 6 बार। अगर मद्रास पूछ दे तो मार दीजिएगा 7 बार और बेलगांव 1 बार। बेलगांव यानी कि कहां है बेलगांव? कर्नाटक। ये पर बाबा बनगल अपने जिंदगी में बाबा पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, वही बेलगांव 1924 में। हाँ, 1924 में, 1924 बेलगांव कर्नाटक। ठीक है। और यहाँ तो अध्यक्षता आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी, जो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी, इसी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक। और ये पहला पारसी अध्यक्ष था। पहला पारसी अध्यक्ष कौन थे? ये। और कांग्रेस और कुछ बचा तो कांग्रेस का स्थापना हो गया, कहां पे हुआ? ये हो गया। कहां होने वाला था? ये हो गया। 72 गो सदस्य, 39 गो वकील, ये बात याद रखिएगा। और फिर बेलगांव हो गया 1924। महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार बने थे। ठीक है। और कभी अगर डिटेल से अगर पढ़ने का मौका मिले तो चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। अगर कुछ गलत हुआ हो तो कृपया क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आप लोगों से। तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया ही होगा। सॉरी, आया ही होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आया होगा। हम अपना 100% एफर्ट दिए। अब आप लोग देखिए कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ रहे हैं। अगर बेनिफिशियल लगता है तो ठीक है, और कुछ गलत होगा तो कृपया कमेंट करके आप बताएं कि क्या कमी है। ठीक। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।